हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। आज बात हो रही है कि मारुति सुजुकी बलेनो और आपकी जो डिज़ायर गाड़ी है, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो मैं जानता हूं कि ये दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल अलग सेगमेंट की है। एक गाड़ी जो है वो प्रीमियम हैचबैक है, दूसरी गाड़ी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है। तो इन दोनों ही गाड़ियों के अगर आपको वेरिएंट्स को कंपेयर करना है तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स को ही कंपेयर करेंगे, तभी ये एक फेयर कंपैरिजन हो पाएगी। तो इसी की वजह से इन दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स को हम करेंगे कंपेयर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और ऐसे ही अगर आप दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन देखना चाहते हैं, अलग अलग गाड़ियों के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, उनके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत हम करेंगे दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स जानने से। तो बलेनो के लिए मैंने चूज़ किया है जेटा सीवीटी वेरिएंट, जो कि पेट्रोल फ्यूल के साथ आता है। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ अगर डिज़ायर की, तो डिज़ायर के अंदर ZXi प्लस जो वेरिएंट आता है इनका टॉप एंड, इसको मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। तो अब आगे चलते हैं, दोनों गाड़ियों की जो ऑन रोड प्राइसेस हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं पहले, जिससे कि हमको आगे चलकर ये पता लग पाएगा कि दोनों गाड़ियों में प्राइस का कितना डिफरेंस है, और उसके लिहाज से यहाँ पर दोनों गाड़ियों में आपको फीचर्स उतने मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। इज़ इट वर्थ इट और नॉट। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्लोज चल रही है। जहाँ पर बलेनो का ये सीवीटी वाला वेरिएंट है 9,56,000 रुपये तक का ऑन रोड आ जाएगा, वहीं पर ये जो ZXi वेरिएंट है आपके डिज़ायर का, वो आपको 9,54,000 रुपये का आ जाएगा। यानी कि बस 2,000 रुपये का फ़र्क है यहाँ पर। 2-2,500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लीजिए, 3,000 राउंड फिगर, 3,000 से ज़्यादा का फ़र्क दोनों ही गाड़ियों में ऑन रोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन जो है वो और भी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। तो अब हम दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और दोनों ही इंजन जो है वो 1197 सीसी के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी दोनों ही गाड़ियों के जो इंजन्स हैं उनमें से पावर फिगर्स अलग अलग निकल करके आ रही हैं, क्योंकि इसका ट्यूनिंग जो है वो दो अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग किया रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर जो सीवीटी वेरिएंट आता है आपका बलेनो का, वो आपको पावर दे देता है 81.80 bhp की एट 6000 rpm, और वहीं पर आपको डिज़ायर का इंजन जो है वो 88.50 bhp की पावर देता है एट सेम 6000 rpm। लेकिन टॉर्क फिगर्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों के बिल्कुल सेम है। 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोनों ही गाड़ियों में आता है, लेकिन जिस पॉइंट पर आपको ये पीक टॉर्क देखने को मिलता है यहाँ पर फ़र्क ज़रूर है। जहाँ पर आपको बलेनो के अंदर 4200 rpm के ऊपर ये पीक टॉर्क मिलता है, वहीं पर आपको डिज़ायर को थोड़ा सा और रेव करना पड़ेगा, 4400 rpm के ऊपर आपको ये पीक टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात कर ले अगर यहाँ पर ट्रांसमिशंस की, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल के, लेकिन फिर भी यहाँ पर बलेनो भले ही 3,000 अप्रॉक्सीमेटली आपसे ज़्यादा लेती है, लेकिन सीवीटी गियर बॉक्स ऑफर किया जाता है। वहीं पर डिज़ायर जो है वो भी इनकी बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन इस वेरिएंट के लिए ऑफ़र नहीं किया जा रहा है। तो ये एक डाउनसाइड ज़रूर डिज़ायर के पलड़े में जाता है। तो इसकी वजह से एक पॉइंट हम अवॉर्ड करते हैं यहाँ पर बलेनो को। यहाँ पर सीवीटी गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि एक 5 स्पीड यूनिट है, और डिज़ायर के अंदर आपको मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको सीवीटी गियर बॉक्स का मज़ा बलेनो के अंदर मिल सकता है, वहीं पर फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि डिज़ायर के मुकाबले यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी इसमें कम आती है। 19.56 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर क्लेम की गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 की आप पकड़ सकते हैं। वहीं पर डिज़ायर की बात करूँ तो 23.26 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर क्लेम की गई है, यानी कि क्लियरली बलेनो के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है। दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक हालांकि बिल्कुल सेम है, 37 लीटर के फ्यूल टैंक्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ड्राइव रेंज आपको डिज़ायर के अंदर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसका माइलेज भी ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर गाड़ी के अंदरूनी हिस्से की बात करें, स्टीयरिंग व्हील की बात करें, तो स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग व्हील आता है, ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन बलेनो के अंदर की अच्छी बात यह है कि ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है, वहीं पर डिज़ायर के अंदर ये केवल टिल्ट हो सकता है, टेलीस्कोपिक नहीं हो सकता है। तो जो लोग थोड़े से
जो है वो कम कद के हैं, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, उनके लिए टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि उससे उनको जो है वो रीच अच्छा रहता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जिससे कि गाड़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स का सेटअप आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में जो है वो वेंटिलेटेड डिस्क का ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा सा डाउन साइड मुझे यहाँ पर लगा है। विटारा ब्रेजा जैसी जो गाड़ी है इसके अंदर वेंटिलेटेड टाइप की डिस्क आपको देखने को मिल जाती है। अगर जनरली देखा जाए तो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान अगर कोई गाड़ी है जो कि इतनी ज़्यादा बिकती है तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर ज़्यादा प्रीमियम चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मारुति में ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आपको डिज़ायर के अंदर टायर साइज छोटा मिलेगा, R15 का टायर साइज मिलेगा, और वहीं पर बलेनो के अंदर R16 का टायर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बलेनो का जो टायर सेक्शन है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि थोड़ा सा पतला टायर है। 195/55 का टायर आपको बलेनो के अंदर मिलता है, वहीं पर डिज़ायर के अंदर जो है वो आपको 185/65 का टायर देखने को मिलता है। और दोनों ही गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस और रेडियल टाइप के आते हैं। लेंथ के मामले में बात करूं तो दोनों ही गाड़ियां लेंथ के मामले में बिल्कुल डॉट टू डॉट सेम है। 3995 मिलीमीटर की लेंथ दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। फर्क लेकिन यहाँ पर विड्थ के मामले में आ जाता है। 1745 मिलीमीटर की विड्थ आपको बलेनो में मिलती है, वहीं पर 1735 मिलीमीटर की विड्थ जो है वो यहाँ पर आपको डिज़ायर के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि पूरे 10 मिलीमीटर का फासला है यहाँ पर। यहाँ तक कि व्हील बेस भी जो है वो बलेनो का ज़्यादा बड़ा है डिज़ायर के मुकाबले। 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस जो है वो आपको बलेनो के अंदर देखने को मिलता है, और डिज़ायर के अंदर 2450 का ही मिल पाता है। यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आ जाता है, और इसका सीधा सीधा असर आपके केबिन के अंदर की जो नी रूम है उसके अंदर आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि बलेनो जो है वो हैचबैक है तो बूट स्पेस के मामले में थोड़ी सी मार ज़रूर खा जाती है। 339 लीटर की बूट स्पेस जो है वो आपको बलेनो के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पर बात करें अगर डिज़ायर की तो 378 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको डिज़ायर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली बूट स्पेस जो है वो डिज़ायर के अंदर आपको ज़्यादा ही मिलने वाली है, क्योंकि ये सेडान क्लास की गाड़ी है तो इसकी बूट बाहर निकली हुई होती है, तो यहाँ पर आपको वो फ़ायदा मिल जाता है। अब बात करें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो जाहिर सी बात है दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट है तो कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है दोनों गाड़ियों ने। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भर भर के दी है। यहाँ तक कि पावर्ड बूट रिलीज वाला फीचर भी दोनों गाड़ियों में आता है। लेकिन यहाँ पर डिज़ायर की जो ट्रंक है वो आप रिमोटली भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू वगैरह भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बलेनो में देखने को नहीं मिलती है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट गाड़ी के अंदर जो है वो एक्सेसरी पावर आउटलेट, इसी के साथ साथ हम बात करें तो ट्रंक में लाइट, ये फीचर दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। वैनिटी मिरर दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन रीडिंग लैंप्स जो है वो केवल डिज़ायर में मिलते हैं, ये बलेनो में नहीं है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में रियर में हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल टाइप के हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर बलेनो के अंदर कम है वो ये है कि रियर में आर्मरेस्ट नहीं है, ये आपको डिज़ायर के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ कप होल्डर्स की बात करूँ तो बलेनो में फ्रंट में मिलते हैं लेकिन रियर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि रियर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है, और क्योंकि डिज़ायर के अंदर रियर में भी आर्मरेस्ट है तो कप होल्डर आपको आर्मरेस्ट के अंदर भी मिल जाते हैं। सीट लंबार सपोर्ट जो है वो केवल आपको डिज़ायर में देखने को मिलता है, बलेनो में नहीं मिलता है। क्रूज कंट्रोल लेकिन केवल आपको डिज़ायर में मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों के रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नेविगेशन सिस्टम भी दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। यहाँ पर लेकिन डिज़ायर की जो लास्ट रो है, यानी कि पिछली वाली जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है, लेकिन पूरी ही फोल्ड करनी पड़ती है। वहीं पर बलेनो के अंदर ये 60-40 का स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर स्मार्ट कार्ड कीलेस एंट्री टाइप का भी फीचर जो है वो दोनों गाड़ियों में आता है, यानी कि आपको बस की फॉब को जेब में रख करके जाना है और गाड़ी जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे तो ऑटो अनलॉक हो जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों ही गाड़ियों में आता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको वॉइस कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है। इसी के साथ साथ एक और फीचर जो डिज़ायर के अंदर आपको ज़्यादा मिलता है वो है SHVS टेक्नोलॉजी, यानी कि जब गाड़ी आइडलिंग के ऊपर खड़ी है, यानी कि गाड़ी आगे नहीं जा रही है, बस इंजन चल रहा है, तो अपने आप वो इंजन बंद हो जाता है और जैसे ही आप क्लच के ऊपर पैर रखते हैं तो इंजन अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से ही मारुति इस्तेमाल करती आई है, लेकिन ये केवल उन्होंने डिज़ायर के अंदर दिया है, ये बलेनो के अंदर नहीं दिया है। दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो 1 टच अप और 1 टच डाउन वाली मिलती है, जो कि एंटी पिंच फीचर के साथ भी आती है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर की। तो दोनों ही गाड़ियों के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स हैं वो एनालॉग और डिजिटल इनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि बीच में छोटी सी स्क्रीन होती है और दोनों साइड में, एक बाजू में स्पीड की डायल होती है, दूसरे बाजू में आरपीएम मीटर होता है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में जो है वो ओडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है, इलेक्ट्रिक ट्रिप मीटर्स भी मिल जाते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले भी दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की थोड़ी सी। तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में आपको फॉग लाइट्स भी आते हैं, हेडलाइट जो है वो लेवलिंग फीचर के साथ भी आते हैं। इसी के साथ साथ बात करें तो यहाँ पर जो आपके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर इंडिकेटर्स भी आते हैं, आप उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रियर विंडो वाइपर और वॉशर की बात करूँ तो ये आपको डिज़ायर में नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक सेडान क्लास की गाड़ी है, इसके रियर विंडो के ऊपर उतनी ज़्यादा कीचड़ वगैरह नहीं आती है। लेकिन बलेनो जो है वो एक हैचबैक है, तो इसके रियर विंडो के ऊपर बहुत सारा पानी और कीचड़ वगैरह उड़ जाता है, तो इसके लिए इसके अंदर वाइपर और वॉशर भी दिया गया है। रियर डीफॉगर लेकिन दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको अलॉय व्हील्स ही देखने को मिल जाते हैं। और दोनों ही गाड़ियों के जो हेडलैम्प्स है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, जिनके अंदर एलईडी लगी हुई है। एलईडी डीआरएल्स भी गाड़ी के अंदर आते हैं और दोनों ही गाड़ियों के जो टेल लैम्प्स है वो भी एलईडी टाइप के ही आते हैं। अब दोस्तों बात आती है सेफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पर सेफ्टी के मामले में एबीएस दोनों ही गाड़ियों में आता है, लेकिन ब्रेक असिस्ट केवल डिज़ायर में आएगा, ये बलेनो में नहीं आएगा। सेंट्रल लॉकिंग दोनों जो है वो गाड़ियों में आ जाएगा, लेकिन पावर डोर लॉक्स जो है वो बलेनो के अंदर आते हैं, ये डिज़ायर के अंदर नहीं आते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों गाड़ियों में आएगा। और एक और चीज़ जहाँ पर ये कंपनी जो है वो थोड़ी सी निराशा करती है दोनों ही मॉडल्स के लिए, वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों में केवल फ्रंट के 2 एयरबैग्स मिलते हैं, रेयर में कोई भी एयरबैग्स नहीं, कर्टन एयरबैग्स नहीं, बस 2 एयरबैग यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूर खलती है। यहाँ पर बलेनो के अंदर एक और फीचर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो गाड़ी के अंदर लगने वाला रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है, जहां पर आपको डिज़ायर के अंदर वो मैनुअल वाला जो खटका वाला होता है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में आ जाते हैं। इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर भी दोनों गाड़ियों में आता है। लेकिन बलेनो का जो फ्यूल टैंक है वो भी सेंट्रली माउंटेड है और इसके अंदर इंजन चेक लाइट जो है वो भी एक एडिशनल फीचर आता है। तो ये 2 चीज़ें आपको डिज़ायर के अंदर देखने को नहीं मिलती है। डिज़ायर के अंदर लेकिन आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि बलेनो के अंदर यहाँ पर नहीं है। ईबीडी जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके ऊपर यहाँ पर बलेनो जो है वो मिस आउट कर जाती है। वो ये है कि फॉलो मी हेडलैम्प्स और रियर कैमरा, ये दोनों ही चीज़ें आपको बलेनो के अंदर देखने को नहीं मिलती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आते हैं। प्री टेंशनर्स और फोर्स लिमिटर टाइप के सीट बेल्ट जो हैं वो भी दोनों ही गाड़ियों में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के मामले में भी दोनों गाड़ियां बिल्कुल बराबरी पर हैं। दोनों ही गाड़ियों में ऑक्स कंपैटिबिलिटी, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, यूएसबी कंपैटिबिलिटी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। और दोनों ही गाड़ियों में जो है वो 4 स्पीकर वाली एक बेसिक सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरा लेखा जोखा है। अब देखिए कुछ फीचर्स जो है वो यहाँ पर आपको बलेनो के अंदर ज़्यादा मिलेंगे जो कि डिज़ायर के अंदर है नहीं। लेकिन कुछ कुछ फीचर्स जो नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको डिज़ायर के अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ फॉलो मी हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इसी के साथ साथ रियर कैमरा जैसे फीचर्स भी आपको डिज़ायर के अंदर मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो डिज़ायर ये बलेनो से ज़्यादा सस्ती है, तो ज़्यादा सस्ते में अगर आपको 2-4 फीचर और मिल रहे हैं तो क्लियर विनर तो डिज़ायर ही यहाँ पर बनती है। साथ ही साथ इसमें बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के महामुकाबले में मेरे ख्याल से डिज़ायर जो है वो क्लियर विनर है। तो दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है, बलेनो या डिज़ायर, हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।